हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। हमने ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर तीसरा लेक्चर है और पहले दो लेक्चर से मैंने कुछ आपको बेसिक क्लियर किया है आप लोगों का। उसमें मैंने आप सभी को बताया है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप लोगों को बताए थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मैंने एक आपको ये बताया था पीपी पंडित प्रदीप प्रसाद हर हर बोले, और कोई भी एक अपना मेथड आप लगा के यूज कर सकते हो। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बेस और परपेंडिकुलर मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। नाउ आई वांट टू टेल सम रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं सारे, इनके बीच में आपस में कोई ना कोई एक रिलेशन होता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियर से देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और सबसे नीचे वाला जो है कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका इनवर्स हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। पहली चीज। फर्स्ट सेकंड रिलेशन इसका अपोजिट हो सकता है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। दो रिलेशन हुए। थर्ड रिलेशन, कॉस के लिए देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ क्या है सेक थीटा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कह सकते हो आप 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा। बहुत इजी है दोस्तों। फोर्थ रिलेशन होता है टेन का और कॉट का। देखिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो वी कैन राइट टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इट इज क्लियर। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है टेन थीटा का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा जो काफी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। अगर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट टेन का इनवर्स होता है, तो सिक्स रिलेशन कॉट थीटा का बनेगा, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इट इज क्लियर। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, ये कुछ मेन रिलेशन है जो कि आपस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को जोड़ते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है, अगर आप इस सीक्वेंस से याद करते हो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, तो आप फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, और थर्ड को थर्ड लास्ट से मिला सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके 6 रिलेशन यहां हुए, ये क्लियर हो गए होंगे। इससे भी आप देख सकते हो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से। अब कुछ मेन आइडेंटिटीज हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद करना बहुत ही ज्यादा इजी भी है। पहला रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये रिलेशन लगने वाला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन होता है, अच्छा अगर मैं इस रिलेशन को, पूरे रिलेशन को एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं बोथ साइड, तो क्या बनेगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका पहला रिलेशन, तो ये मैं इसमें कर देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, मैंने क्या कहा था, पहले रिलेशन को आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है, देखिए 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो ये आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार कॉपी में कर लोगे अपनी, तो नोटबुक में करो इसको, ये आपका आ जाएगा। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, मैं डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये है। एक बार कर देता हूं मैं इक्वेशन 1 को, इसी को डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या बताया था, टेन थीटा, इट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस गया 1 आया इक्वल टू 1 अपॉन कॉस क्या बताया था यहाँ पे 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, ठीक है, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक रिलेशन आपका ये आएगा। ये तीन आपकी मेन आइडेंटिटीज हैं जो इन्हीं पे बेस्ड है। तो ज्यादा देखिए शुरुआत कहां से करते हैं, एक रटने की जरूरत नहीं है इनको, केवल एक बेसिक समझिए। आपसे मैंने कहा था कि सीक्वेंस में याद करो, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन थीटा लगेगा, एंगल हमेशा रखा जाता है इसके साथ, कॉट सेक और कोसेक, ये याद हो गया। बस ये चीज याद करनी थी, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ, टेन का कॉट के साथ, ठीक है। इनका वाइस वर्सा, कोसेक का साइन, सेक का कॉस, और ये इनवर्सली एक दूसरे के होते हैं, ठीक है। ये आ गया। एक ये रिलेशन याद रखने वाला है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद हो गया। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, याद हो गया। अब याद, इसको याद करने के बेस पे हम ये रिलेशन याद रखते हैं। आपको याद करने की चीज थी केवल ये और एक ये और एक ये वाला रिलेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस अगर ये चीज याद रखो, आप सीक्वेंस में याद रखो, यहां से शुरू करोगे, ये आगे बैलेंस और फिर इसके बाद ये चीज आ गई। अब इस रिलेशन को अगर याद रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको रिलेशन को याद रखते हो तो एक बार इस पूरे रिलेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो। साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया 1 कॉस अपॉन साइन, यहां अगर याद रखा होगा तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ गया, क्योंकि स्क्वायर में तो स्क्वायर आएगा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक रिलेशन ही आ गया। नेक्स्ट डिवाइड बाई इसी पहले वाले रिलेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस 10, कॉस कॉस 1 और 1 अपॉन कॉस सेक। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा क्लियर हो गई होगी। नहीं समझ में आ रही है तो एक बार इसको रिपीट करके देखो, बहुत इजीली समझ में आने वाली चीज है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये एक टेबल होती है जो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए बनी होती है और इसका आप यूज डायरेक्ट कर सकते हो। और क्वेश्चंस जो आपके लेवल पे आने वाले हैं, 10th के बोर्ड के लेवल पे आने वाले हैं, वो क्वेश्चंस इन्हीं वैल्यू पर ज्यादातर आधारित होंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए, याद करना। देखो कहने के लिए तो इसमें बहुत सारी वैल्यूज हैं, साइन थीटा की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि साइन 0 की कितनी वैल्यू होती है, साइन 30 की कितनी वैल्यू होगी, 45 की, 60 की, 90 की। इसी तरह कॉस की ये सारी वैल्यूज याद करना, 5 इसकी होगी, 5 6 या 30 वैल्यू याद करनी है। लेकिन आपको याद 30 वैल्यू नहीं करनी है, आपको केवल 3 वैल्यूज याद करनी है। और उस 3 वैल्यूज को याद करके आप पूरी टेबल को बना सकते हो। बहुत इजी मेथड है, हर चीज का एक ट्रिक नहीं होता है। स्कूल में बहुत अलग अलग तरीके से ट्रिक दिखाए जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप केवल साइन की वैल्यू याद करो, 0 और 1। ये तो ध्यान भी रह सकता है कि 0 शुरू में 0 के लिए 0, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। ये तो आप रट लो। अब बची 3 वैल्यूज, ये मैं कह रहा हूं कि ये आप याद करो। ये वैल्यूज क्या क्या होती है, 1/2, 1/√2 और √3/2। कहने का मतलब आपको 30 वैल्यूज याद करने के लिए केवल 3 वैल्यूज को ध्यान में रखना पड़ेगा। 0 1 तो ये रहेगा, शुरू की वैल्यू 0 और 1, उनके बीच की 3 वैल्यू क्या है, 1/2, 1/√2, √3/2। हो गया यार, 1/2, 1/√2, √3/2। क्लियर? एक बार मेरे साथ कहोगे तो ये यही याद हो जाएगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/2, 1/√2, √3/2, खत्म, पूरी टेबल खत्म हो गई। अब देखिए कैसे, जब ये साइन थीटा आपका पूरा हो गया, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इस टेबल को रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब जो वैल्यू यहां है वो यहां आ जाएगी 1, ये वाली वैल्यू यहां आएगी √3/2, ये वैल्यू यहीं पे रहेगी 1/√2, ये वैल्यू यहां आएगी 1/2 और ये वैल्यू 0।
यहां पहुंचेगी कॉस कंप्लीट। अब टेन की बात करते हैं। देखिए अभी इसी वीडियो मैंने आपको बताया है टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए यहां जाइए टेन थीटा। अब टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी कि 0/1 होगा, 0 आएगी। ठीक है। साइन 30 टेन 30 क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो देखो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई 1/√3। क्लियर है। ये सेम वैल्यू जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होगी तो वैल्यू क्या आएगी 1। ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होगा √3 और ये आएगा 1/0। और जब 1/0 आता है तो उसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है। किसी भी वैल्यू के नीचे अगर अपॉन में अगर 0 आ रहा है तो वो जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज भी आप क्लियर करते चलो, क्योंकि ये शायद कहीं मैं ना बता पाऊं स्पेशल आपको, तो आप ये ध्यान रखना कि जैसे ये बताया मैंने नॉट डिफाइंड होती है। किसी जीरो की वैल्यू अगर 0 नीचे आ जाता है तो वो क्या होती है नॉट डिफाइंड। चलिए अब कॉट आपके दिमाग में आ गया होगा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा कॉस अपॉन साइन होगा। अब आप इससे इसको डिवाइड करोगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल इसको पलट दो। नॉट डिफाइंड यहां होगा, ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, ये यहीं रहेगा, ये वाली यहां पे आ जाएगी और ये 0 इधर आ जाएगा। क्लियर है। कॉट तक याद हो गया। अब सेक की बात करते हैं। सेक में अपना फॉर्मूला लगाओगे। सेक में क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। इसी वीडियो में मैंने पहले बताया भी, यानी जो वैल्यू cos थीटा की है उसको क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है। तो सेक थीटा केवल cos की वैल्यू को पलट देना है। तो यहां cos क्या है 1/1 है तो ये भी 1 होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये √3/2 है, यहां पे वैल्यू क्या आएगी 2/√3। √2 ये 2 आ जाएगी और ये देखिए 0/1 तो 1/0 होगा तो क्या आएगा फिर से नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब कॉसेक क्या होता है आप जानते हो, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। लेकिन जरूरत नहीं है, या तो इसको पलट दो या फिर इसको पलट दो। नॉट डिफाइंड 2√2 2/√3 एंड 1। दिस इज योर कंप्लीट टेबल 0 30 45 60 एंड 90। कौन सी वैल्यू याद करनी थी, केवल ये 3 वैल्यू। ठीक है। बहुत इजी स्टेप में मैंने आपको ये टेबल कंप्लीट करनी सिखा दी। सारी वैल्यूज आप याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए भी आप क्या करोगे, जब खाली टाइम आपके पास होगा तो आप इसको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, इसको बना के रख लेना रफ पेपर के ऊपर, अपनी कॉपी के पीछे। रफ पेपर मत ले जाना घर से, कॉपी के पीछे इसको बना लेना, केवल 3 वैल्यू याद करके जाना है। ठीक है। और पेंसिल से इसको बना के बाद में इसको रफ करके आना है। ठीक है। तो और प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन के कुछ अलग मार्क्स होते हैं। हाफ मार्क्स अगर सभी आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हो और हाफ मार्क्स सभी क्वेश्चन का कटेगा तो लगभग 15 to 20 मार्क्स आपके ऐसे ही कट जाने हैं, क्योंकि 30 अराउंड 30 के आसपास आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हर प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखना। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लो इसको, और प्लीज अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कहीं कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में आपको सुधार करूंगा। थैंक यू।